नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ये बहुत दिन से आपका जो है रुका हुआ था बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज। और ये आप देखेंगे तो आपका डे 31 है। इसके पहले का देखिए आपका डे 30 तक जो है मैंने सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा दोस्तों ये आपका जो है कंटिन्यू हो रहा है। और यहाँ पर डेट देख सकते हैं, ये आपका 19 तारीख को हुआ, यानी कल के डेट में ये आपका हुआ है। तो चलिए इसको पूरा देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखिएगा आप। जैसे बिहार पुलिस का देखिए वैकेंसी आ गया है, तो कभी भी आपका जो है बिहार दरोगा का वैकेंसी आ सकता है और ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप देखेंगे तो बिहार पुलिस का जैसे अभी देखिए फॉर्म भी अभी पूरा नहीं हुआ है भरना, लेकिन एग्जाम डेट जो है आपका निर्धारित कर दिया गया। सितंबर से जो है आपका पेपर होगा बिहार पुलिस का, तो समय आपको अधिक नहीं है। बिहार दरोगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं दरोगा का तो आप लग जाइए अभी से और जम कर तैयारी कीजिए। सिलेबस पहले पूरा कीजिए, बिना सिलेबस के देखिए आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2024 में 47वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो 2024 में 47वें राष्ट्रपति की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे और ये सेकंड राष्ट्रपति बने हैं, है ना। तो याद रखिएगा। हाल ही में ब्रिटेन में आयोजित चुनाव में लेबर पार्टी की कितने वर्षों बाद जो है सत्ता में वापस आई है लेबर पार्टी। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा 14 साल बाद वापस आई है। और किसको हरा करके, तो कंजर्वेटिव पार्टी को जो है हरा करके 14 साल बाद वापस आई है, नाम है लेबर पार्टी। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा किस वर्ष जो है आपका, यानी किस वर्ष बजट भाषण के दौरान जो है किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 और 24 हो जाएगा, 2023 और 24। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है तथा मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो ये आपका यूएनडीपी के द्वारा दोस्तों ये आपका जो है जारी होता है और भारत का स्थान देखेंगे तो 134वें नंबर पर जो है भारत का स्थान है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में देखेंगे भारत का स्थान, तो ये आपका 105वें स्थान पर भारत का है भूखमरी में। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश कौन से हैं। तो पहला आपका हो जाएगा फिनलैंड, दूसरा आपका हो जाएगा स्वीडन और तीसरा आपका हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा। हाल ही में यागी टाइफून एक प्रकार का चक्रवात का नामकरण जो है किसने किया है। देखिए नामकरण की बात कर लेते हैं तो ये जापान ने किया है। किसने किया है, जापान ने। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग आंसर इसका, जापान सही होगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो आपका 10वें नंबर पे आपका भारत का स्थान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10वां। सही सुमेलित करके बताना है सूचकांक और भारत का रैंक यानी स्थान। देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करते हैं तो ये आपका 176 हो जाएगा। शांति सूचकांक की बात करते हैं तो 116 हो जाएगा। वैश्विक भूखमरी सूचकांक की बात करते हैं तो 105 और विश्व खुशहाली सूचकांक की बात करते हैं तो 126। पासपोर्ट के मामले में भारत का स्थान देखेंगे तो ये आपका 85वां हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, आप इसको एक बार करेक्ट कीजिएगा, वैसे 85 होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए रिवीजन सीरीज 4.0 के तहत प्रश्नों के उत्तर आपको दे करके बताना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब किया गया था। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मई या फिर मार्च है। ठीक है, 16 मार्च या फिर मई, जो कि अभी कंफर्म नहीं है। 24 हो जाएगा 2024। एक बार इसको हम देख ही लेते हैं क्योंकि डाउट में कोई मतलब नहीं है रखना आपको। दोस्तों ये आपका जो है 16 मई 2024 होगा। ठीक है, 18वीं लोकसभा चुनाव कब से कब तक जो है आपका आयोजित है। तो देखिए आयोजित की बात करते हैं तो 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून हो जाएगा, 1 जून। ठीक है, याद रखिएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव में अंडमान की किस जनजाति ने भाग लिया है। तो ये आपको हो जाएगा सेम्पेन, है ना, सेम्पेन जनजाति हो जाएगा, सेम्पेन जनजाति। चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता कौन लगाता है। तो आदर्श आचार संहिता की बात करते हैं तो ये चुनाव आयोग लगाता है, चुनाव आयोग हो जाएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस सीट को निर्विरोध जो है घोषित किया गया है। तो ये आपको होगा सूरत, जो कि नाम है मुकेश दलाल, है ना, मुकेश दलाल सूरत हो जाएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस संसदीय क्षेत्र से नोटा को सर्वाधिक वोट मिले हैं। देखिए नोटा को सर्वाधिक वोट मिले हैं तो ये आपका इंदौर जो है सही उत्तर हो जाएगा, इंदौर। 18वीं लोकसभा में किस गठबंधन ने सर्वाधिक सीटों के साथ जो है सरकार बनाई है, सर्वाधिक सीटों के साथ। तो ये आपको हो जाएगा एनडीए, 293 सीट हो जाएगा, 293 सीट। लोकसभा सीटों में परिवर्तन के लिए परिसीमन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। देखिए परिसीमन का उल्लेख दोस्तों देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा आर्टिकल 82 हो जाएगा, यानी 82 अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है, अनुच्छेद 82 में। सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब और किसके द्वारा जो है कराई गई है।
तो नियमित की बात करते हैं तो 1881 हो जाएगा और ये आपका रिपन जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1881 रिपन सही होगा। दोस्तों बिहार दरोगा देखेंगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली आपका जो है 100 प्रश्न का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर, लिख लीजिए। देखिए 87 56 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर है कि धन विधेयक राष्ट्रपति के, एक सेकेंड, देखिए धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के, है ना, हस्ताक्षर के पश्चात सर्वप्रथम किस सदन में जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो आप देखिए राष्ट्रपति करता है और पेश आपको होता है लोकसभा में, ठीक है। मृत सागर किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है। देखिए मृत सागर की बात करते हैं तो इजराइल और जॉर्डन हो जाएगा, इजराइल और जॉर्डन। अफ्रीका के गिनी के तट पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं। दोस्तों शुष्क हवाओं को देखेंगे तो इसको जो है हम हरमट्टन हवा कहते हैं। क्या कहते हैं? हरमट्टन हवा। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन कब और किस राज्य में किया गया था। सर्वप्रथम लोकायुक्त का जो गठन है कब और किस राज्य में किया गया है, तो 1971 में किया गया है और ये आपका महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में। किस आंदोलन को महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर, है ना, का अवसर माना था। तो हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना था, तो आपको जाएगा खिलाफत आंदोलन, और ये आपको 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। अगला हमारा है किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने व प्रचार प्रसार करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो संविधान के आपको जो है 25 में देखने को मिलता है, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। असफलताओं का बादशाह किस शासक को कहा जाता है। देखिए असफलताओं का बादशाह की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं तो ये आपका थायराइड हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा थायराइड। 2006 में प्लूटो को उसकी पद स्थिति से पदावनत किया गया है, इस पर आधारित बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों ये किया गया था चेक गणराज्य में किया गया था, चेक गणराज्य में, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का पुरातन स्थल रंगपुर की खोज किसके द्वारा जो है किया गया और इसकी अवस्थिति क्या है। देखिए अवस्थिति की बात करते हैं तो आपका रंगनाथ राव जो कि गुजरात में हो जाएगा, रंगनाथ राव गुजरात होगा। हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह भी प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है, यह न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। यह न्यूटन के किस नियम से संबंधित है, तो ये आपका थर्ड नियम से संबंधित है, आंसर आपको हो जाएगा थर्ड नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। दोस्तों न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक जो है प्राप्त होता है, तो ये आपको हो जाएगा सेकंड नियम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड नियम। प्राचीन स्थल धौलावीरा किस द्वीप पर अवस्थित है। प्राचीन स्थल धौलावीरा की बात करते हैं तो गुजरात जो है सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात होगा। चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष किसे जो है नियुक्त किया गया था। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो जो अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र और जो उपाध्यक्ष थे वो आपके हो जाएंगे अश्वघोष हो जाएंगे, अश्वघोष उपाध्यक्ष और जो अध्यक्ष थे वो आपके हो जाएंगे वसुमित्र। अगला है कि बोलिविया का पठार किस महाद्वीप में अवस्थित है। जो आपका बोलिविया का पठार है दक्षिण अमेरिका का एक तरीके से बोल सकते हैं महाद्वीप में अवस्थित है, दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप में। माफ कीजिएगा, भूमंडलीय उष्मीकरण में सर्वाधिक विशिष्ट योगदान किस गैस का है। देखिए सर्वाधिक उष्मीय एक तरीके से बोल सकते हैं तो देखिए CFC या फिर CO2 दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आपका होगा तो दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दो भी आपको ऑप्शन में देखिए, आप जो है इसका आंसर कर सकते हैं। पंचायती राज के मूल और प्रशासनिक ढांचा संबंधित विचार किस समिति द्वारा जो है दिया गया है। तो यह हो जाएगा आपका अशोक मेहता समिति हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट प्रश्न है किसने ठगी उन्मूलन संबंधी सुधार लागू किए हैं। तो आपका हो जाएगा आंसर स्लीमैन हो जाएगा। क्या होगा आंसर दोस्तों, स्लीमैन जो है सही उत्तर हो जाएगा, स्लीमैन। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है। तो ये कौन सा ग्रंथि हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा लीवर हो जाएगा दोस्तों, लीवर। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश से कौन सी दो अनुसूचियां प्रभावित होंगी। कौन सी दो दोस्तों अनुसूचियां जो है प्रभावित होंगी, तो आपका अनुच्छेद यानी अनुसूचियां 1 और अनुसूचियां 4, ठीक है। किस समझौते के तहत महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के
गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए अंग्रेजों के गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो गांधी इरविन समझौता हो जाएगा। आंसर आपको हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फेफड़े तक कौन सी रक्त जो है वाहिका पहुंचाती है? तो फुफ्फुस धमनी हो जाएगा दोस्तों, फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। ठीक है, फुफ्फुस धमनी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मानव कंकाल तंत्र में कैल्विकल है ना, कैल्विकल यानी कॉलर बोन की संख्या कितनी होती है? कॉलर बोन की संख्या की बात करते हैं तो ये आपका 2 संख्या होती है। आंसर आपको हो जाएगा 2 संख्या। आते हैं 35 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? देखिए विषाणु जनित दोस्तों नहीं है, तो प्लेग आपका नहीं है, पेचिस आपका नहीं है और तपेदिक नहीं है। लेकिन अगर विषाणु से बात करते हैं तो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जो है आपका वायरस से होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण का प्रावधान करता है? निर्माण का प्रावधान करता है, तो ये आपका अनुच्छेद की बात करते हैं तो 169 हो जाएगा, आर्टिकल 169। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का कितना होना चाहिए? दोस्तों कितना होना चाहिए? तो आप देखेंगे तो न्यूनतम जो है 40 और अधिकतम देखेंगे तो विधान परिषद 1/3 गुणे विधानसभा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्यों में द्विसदनीय विधायिका हैं? तो किस राज्यों में दोस्तों जो है आपका द्विसदनीय विधायिका है? तो ये आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पे, राज्य की विधान परिषद को भंग करने का अधिकार किसे है? राज्य की विधान परिषद को भंग करने का अधिकार जो है आपका मतलब ये आप दोस्तों जो अस्थायी सदन होता है तो ये आपका जो है भंग नहीं होता है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन तथा किस अनुच्छेद के तहत करता है? कौन तथा किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये राज्यपाल करता है। और आर्टिकल की बात करते हैं तो 162 यानी 162 आपका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य विधान मंडल में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 196 हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 196 में। राज्य विधानसभा को किस अनुसूची में वर्णित तथा सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाए है ना, कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो यह आपको हो जाएगा 7 हो जाएगा दोस्तों, 7 होगा। यदि ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है तो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो 6 माह के भीतर दोस्तों चुनाव है ना, 6 माह के भीतर चुनाव हो जाएगा। राज्य विधानमंडल की संरचना में एक सदनीय विधान में कौन कौन शामिल है? एक सदनीय विधान में दोस्तों कौन शामिल है? तो विधानसभा और दूसरा आपको देखेंगे तो राज्यपाल दिया गया है आंसर की में। आते हैं 45 नंबर पे, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो आर्टिकल 1 आपका 64 यानी 164 हो जाएगा, 164। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की जा सकती है, यह संविधान के किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 हो जाएगा, 1956 में। अगला कि विधानसभा के सदस्यों यानी विधायकों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है? तो पुडुचेरी, और इसमें देखेंगे संख्या तो आपका 30 संख्या हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से जो है हटाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साधारण विधेयक हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? साधारण विधेयक, याद रखिएगा सब लोग, साधारण विधेयक। राज्य की यानी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सामूहिक रूप से देखेंगे तो ये आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा हो जाएगा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसी अधिनियम द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 हो जाएगा, 1985 सही होगा। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितना आरक्षण की बात की गई है? कितना आरक्षण की बात किया गया है? तो 33 हो जाएगा, 33% हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई है? तो 1916 जो कि बीएचयू की जो स्थापना हो रहा था तब, ठीक है, तो याद रखिएगा 1916 बीएचयू की स्थापना हो रहा था तब। आगे बढ़ेंगे, गांधी जी के संदर्भ में गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में
निम्नलिखित पर विचार करके बताइए। तो देखिए, जो आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था ये आपका 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो 1917 में हुआ था। रोलेट एक्ट की बात करते हैं या फिर रोलेट सत्याग्रह की बात करते हैं तो 1919, और खेड़ा सत्याग्रह जो है आपका 1918। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके बताना था, तो आप आराम से इसको क्रम के अनुसार सजा सकते हैं। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का प्रतीक माना जाता है? तो यह आपको हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन हो जाएगा, याद रखिएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। सही सुमिलित करना है। देखिए, महात्मा गांधी का नोआखली दौरा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1948 हो जाएगा। कांग्रेस का मंत्रिमंडल से त्यागपत्र की बात करते हैं तो 1939 हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह यानी बारदोली किसान आंदोलन की बात करते हैं तो 1928, और चंपारण की बात करते हैं तो 1917 आपका हो जाएगा। किस अधिवेशन या फिर अधिनियम के तहत कार्यपालिका को पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का बादशाह घोषित किया है? तो यह हो जाएगा बहादुर शाह जफर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया है? तो ये हो जाएगा 1882 हो जाएगा, 1882 का अधिनियम, आप इसको याद रखिएगा। बंगाल के विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व जो है किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इसका सही उत्तर होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा किया है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह का स्वशासन या स्वराज है? तो कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 का अधिवेशन हो जाएगा, याद रखिएगा। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा अधिकेंद्र हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। भारत का दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण किस तिथि को किया गया था तथा कुल कितने परीक्षण किए गए थे? तो फर्स्ट याद रखिएगा 1974 में किया गया था, कुल आपका 2 या 3 हो जाएगा। परमाणु हमले से प्रभावित नागासाकी शहर जापान के किस द्वीप पर अवस्थित है? देखिए, नागासाकी शहर की बात करते हैं तो ये आपको जो द्वीप है आपका क्यूशू द्वीप हो जाएगा, है ना, क्यूशू द्वीप पर है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ का गठन किस अधिनियम के तहत जो है किया गया है? एनडीआरएफ की बात कर लेते हैं तो 2005 का अधिनियम हो जाएगा, 2005 का अधिनियम। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में भयानक होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर। चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है? देखिए, चेरनोबिल दुर्घटना की बात करते हैं तो परमाणु आपदा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा परमाणु आपदा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब शुरू की गई तथा भारत सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2016 हो जाएगा, और 2016 से लेकर के 30 तक इसका जो है लक्ष्य रखा गया है। सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्र में कौन सा एक नोडल मंत्रालय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय जो है सही उत्तर हो जाएगा, गृह मंत्रालय। भारत सरकार ने भारतीय व्यक्तियों और स्थानों द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देने के लिए किस प्रकार की स्थापना किया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है? तो देखिए, संसाधन दोस्तों नहीं है, बाकी न्यूनीकरण है, प्रतिक्रिया है, पुनर्प्राप्ति है और तत्परता भी इसमें आपका शामिल है, लेकिन आपका संसाधन नहीं है। खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार घोषित करने की घोषणा जो है किस दिन किया गया था? तो आपको हो जाएगा 6 अगस्त 2021 में, 6 अगस्त 2021 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्तकर्ता पहले पुरुष तथा पहली महिला। देखिए, पहले पुरुष की बात करते हैं तो विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे, और महिला की बात करते हैं तो गीता शेट्टी, है ना। तो यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या फिर अवार्ड प्राप्तकर्ता महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये है मिताली राज। भारत का आजीवन उपलब्धि खेल सम्मान कौन सा है? तो ये आप हो जाएगा ध्यानचंद अवार्ड हो जाएगा।
सन 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है? तो ये 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा 4 खिलाड़ियों को। अब यहाँ पे देखिए कल का होमवर्क आप इसको देख लीजिए। करंट अफेयर आपको पढ़ना है पेज नंबर 161 से लेकर के 165 तक, और ये आपको दोस्तों परीक्षा मंथन का करंट अफेयर है। क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना है 100 यानी 401 से लेकर के 410 तक। बायोलॉजी की बात करते हैं तो आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड ह्यूमन। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो मेटल एंड देयर कंपाउंड डेटू है। और फिजिक्स की बात करते हैं तो हीट पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो पेज नंबर 267, 68, 69 और 70 पेज पढ़ के आना है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और जो भी आपको डाउट लग रहा है तो ये भी आप सुझाव अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।